So, hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So, good morning all of you। और आज मैं सुबह बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई थी। 2000 years later. मेरा एकदम दिल नहीं कर रहा था उठने का और लिटरली मैं 1 घंटे बाद उठी और फिर मैंने कर्टन्स वगैरह खोले। अच्छा, रात को 12:30 बजे के करीब बारिश हुई थी और पूरा रात बारिश होती रही। अच्छा, मुझे अपनी हैबिट बहुत अच्छी लगती है कि मॉर्निंग में मैं अपने बेड को एकदम क्लीन कर लेती हूँ और दोबारा लेटने का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर मैंने एक ग्लास वाटर का ड्रिंक किया और ये भी एक हैबिट की तरह ही मेरी बन चुका है। और रात को मैं जो है वो शावर लेके सोई थी, बिकॉज़ मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह और रात को शावर लेती हूँ। अब ये भी मेरी हैबिट थोड़ी बहुत बन रही है, बिकॉज मेरे बाल अभी तक गीले थे बिकॉज मैं ब्रश करके नहीं सोई थी और अब हम उठते साथ ही मैंने ब्रश किए अपने हेयर्स को। और रात को ना काफ़ी ज़्यादा एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से मैं नहा के सो गई थी, तो मैंने रज़ाई लाजमी ली थी बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और मॉर्निंग में अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट अपना प्रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पे मैं बग़ैर ऑयल के जो है टमाटर को फ्राई किया और ये बंद गोभी जो भी होती है इसको भी फ्राई किया था और साथ जो है एग बॉईल करके रखा था। और मैं बिल्कुल फ्राई चीज़ नहीं खाती, इनफैक्ट मैं एग को भी फ्राई नहीं करती, सिंपल बॉयल एग एंड थोड़ा बहुत उनको जो है वो गर्म किया था समझ लो। बगैर उसके ना हम सिर्फ फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को छोड़ो, अब यहाँ पे जो है हम बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट। और मैं रफली पहले स्केच करूँगी उसके ऊपर टू डू लिस्ट अपनी कि पूरे दिन में मैंने क्या करना है, मॉर्निंग में क्या खाना है, दिन में क्या खाना है एंड रात को क्या खाना है, और सब कुछ मेरा प्लान होगा। और अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम प्लान करते हैं। तो रफली मैं इस पर सब कुछ प्लान कर लेती हूँ, वर्कआउट दिन में क्या क्या करना है, कौन कौन से काम है, अच्छा स्टडी में क्या करना है और घर में क्या क्या काम करने हैं, शावर किस टाइम लेना है, मतलब सब कुछ प्लान करना पड़ता है मुझे। सबसे पहले मैं उस पर रफली टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ, फिर अपनी जो कलरफुल सी आपको कॉपी नज़र आ रही है इस पर मैं जो है वो टाइम ब्लॉकिंग करती हूँ, मतलब अपने एक एक घंटे को प्लान करती हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा दिन को प्रोडक्टिवली स्पेंड करते हैं। और अच्छा, मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग बनी हुई, यहाँ से मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, यहाँ से जो है वो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, वहाँ से मैं ऑडियो बुक सुन रही हूँ। तो आई एम अ वेरी मल्टीटास्कर और यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। तो मुझे मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक्चुअली में अगर एक चीज़ आप करते हो आप स्टिल बोर हो जाते हो। अब मैं यहाँ पर बैठ के सब कुछ डाल दूँ, बुक सिर्फ सुनूँ, तो आई वाज लिटरली बोर। एंड इस तरह से ही होता है, ये इस तरह से चीज़ें वगैरह वर्क करती हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने रात को ही अपना सब कुछ प्लान किया है। ये अगला मेरा जो है, अच्छा मैं जिस दिन प्लान करती हूँ ना मंथ, बेशक उस दिन 10 हो तो मेरे लिए वहाँ से मंथ मेरा स्टार्ट हो रहा होता है। तो रात को मैंने अपने मंथ को अगेन से प्लान किया। ये मेरा सेकंड मंथ स्टार्टअप हो चुका है डाइट का और इन सब मतलब अच्छी चीज़ों का यार। अच्छा, मैं बुक्स सुनती हूँ ना, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर रही हूँ, वहाँ से भी बुक्स पढ़ने में यार आप अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करोगे। और लिटरली बुक्स जब से मैंने पढ़नी शुरू की है मेरी लाइफ एकदम चेंज हो रही है। आई थिंक लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी जब आप बुक्स पढ़ना रीड करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने क्या करना है, पूरे मंथ का मेरा प्लान है। एंड मैंने बेसिक फाउंडेशन जो है वो क्या करनी है, मतलब सिंपल वर्कआउट में क्या क्या करना है एंड जो मेरा मालिश हाई चल रहा है उसमें क्या क्या प्रैक्टिस वगैरह करनी है, सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप लोग जंक फूड वगैरह खाते हो तो आप एक लेस का पैकेट 50 का लाते हो, जबकि फुल ब्रेकफास्ट आपको 50 का पड़ेगा, 25 का एग एंड ये दोनों चीज़ें 25 की आपको आराम से पड़ जाएंगी। सो मैं कहती हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट इज़ बेस्ट। एंड अगर जो आप जंक फूड वगैरह खाते हो, अगर उसके पैसे आप सेव करो तो आप अच्छे से अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छी से अच्छी मतलब वेजीज़ खा सकते हो, अच्छी चीज़ें खा सकते हो, डैट्स फाइन। अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग में मेरा ये होता है कि मैंने वॉक करनी होती है या फिर जॉगिंग करनी होती है, थोड़ा बहुत वर्कआउट। इसमें पुशअप्स भी होते हैं, इसमें सेटअप्स भी होते हैं एंड हमने शेडो बॉक्सिंग जो है वो माले थाई का पार्ट है, वो इवनिंग वाले में मैं करती हूँ। एंड स्ट्रेचेस मैंने करने होते हैं 15 मिनट्स एंड 15 मिनट ही मैंने एनालिसिस वर्कआउट भी करना होता है। सो दिस इज़ माई मॉर्निंग एंड इवनिंग पे शेडो बॉक्सिंग, बेसिक किक्स एंड प्लैंक एंड इस तरह से जो जितनी भी वर्कआउट जो है वो बॉक्सिंग या फिर माले थाई से रेलिवेंट है वो मैं इवनिंग में करती हूँ। एंड दिस इज़ माई प्लान। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब मैंने आज से सोचा कि मैं जर्नलिंग वगैरह भी शुरू करूँगी यार, आई लव जर्नलिंग। मैं इसके लिए न्यू डायरी भी मैंने ख़रीदी है, तो ये रही मेरी न्यू डायरी। अच्छा, मैंने कल रात को ना फुल बैठ के मैंने प्लानिंग वगैरह भी करी थी, तो मैंने अपनी फुल लाइफ को ना एक जर्नलिंग के वे में लिखे हैं, जैसे मैं मेरी बचपन की कहानी से लेकर बड़े होने तक की इतने थोड़े पेजेस में मतलब आ गई थी। और मेरी लाइफ में क्या क्या मिस्टेक थी और क्या चीज़ मैं अपने ओल्ड वर्जन को बताना चाहती थी, मतलब कोई एक स्टोरी एक पोइम की वे में मैंने लिखी है सारा कुछ।
और ये बेस्ट है, मतलब जर्नलिंग मेरे लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये हैबिट भी मैंने कौन सी बुक से सीखी है, तो सेल्फ लर्निंग अभी मैं बुक सुन रही हूँ। इस बुक में बताया रही हैं वो कि किस तरह से हम सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी टीचर एंड किसी भी मतलब टीचर वगैरह के बगैर आप किस तरह से स्कूल और टीचिंग के बगैर आप किस तरह से सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। बिकॉज एलॉन मस्क इज़ ऑल्सो सेल्फ लर्नर, लियोनार्डो दा विंची इज़ ऑल्सो सेल्फ लर्नर। दुनिया में जितने पॉलीमैथ्स थे मीन्स मल्टीटास्कर, दे आर ऑल्सो सेल्फ लर्नर। तो हम लोग कैसे सेल्फ लर्निंग को अडॉप्ट कर सकते हैं और क्या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट ये क्रिएट करती है, तो ये बुक इससे रेलिवेंट है। और जब मैंने आपको 5 बुक्स रिकमेंड कर देती हूँ। सबसे पहले पावर बुक 48 लॉज ऑफ पावर, इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल बुक और ये काफ़ी मुल्कों में बैन भी है। अच्छा, सेकंड वन वॉज हमारे पास है द आर्ट्स ऑफ वार, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप पढ़ सकते हो, द सीक्रेट पढ़ सकते हो या फिर थिंक एंड ग्रो रिच, इनमें से आप कुछ भी पढ़ लो, दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दर्शाती हैं। अच्छा, मैं ना हिंदी में आजकल ऑडियो बुक सुन रही हूँ, तो मैंने इस तरह से वर्ड्स मतलब मैं बोल लेती हूँ जो हिंदी में ऑडियो बुक होती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो यार कोई ऑडियो बुक क्रिएट नहीं करता। अच्छा, अब उसके बाद ये 3 अभी आप बुक्स पढ़ो। 5 वाली है हमारे पास साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द लास्ट वन वॉज रीड पीपल लाइक अ बुक। अच्छा यार, ये जो रीड पीपल लाइक अ बुक है ये एकदम साइकोलॉजी से रेलिवेंट है। तो जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको तो ईजी लगेगी, लेकिन जो नहीं है उनके लिए थोड़ी बहुत समझना और इसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये ह्यूमन के बिहेवियर्स को, उनके थॉट्स को, उनके इंटेंशंस को, वो क्या सोच रही हैं, मतलब उनकी फिंगर के मूव से भी पता लग जाएगा। एंड आपको ह्यूमन्स जो भी सोचेंगे आपके ब्रेन तक उनकी वाइब्स भी आएंगी, सब कुछ इसमें है। अच्छा, यहाँ पर हमारी टू डू लिस्ट भी प्रिपेयर हो चुकी है। सो लेट्स, अब हम आगे कुछ करते हैं। तो हमारा रफली स्केच मतलब प्रिपेयर हो गया। अब हमने से उसमें करना है, मतलब नोटबुक पे अपने लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा ये सीन होता है अब यहाँ पे ना हम लोग लिखने वाले हैं। अच्छा, मैं इस नोटबुक पे जो अपनी टाइम ब्लॉकिंग करती हूँ और सिंपल उस स्लिट पे हम जो है वो डेली का टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत चीज़ें मेरे पास होती हैं, मैं दोनों पर जो है वो वर्क करती हूँ। अच्छा, आप एक मल्टीटास्कर हो ये बेस्ट है, लेकिन मैं कहूँ एक सिंगल चीज़ पे अगर आप रह जाओ, मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ मैं दिन में जो है वो सिर्फ टू डू लिस्ट ही प्रिपेयर करूँगी, मैं कुछ और नहीं करूँगी, तो डैट्स मतलब ये थोड़ा अजीब लगेगा कि आप लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हो। काफ़ी लोगों को सुना है सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो, उस पर फोकस करो, बट आई डिड नॉट थिंक कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आप मल्टी चीज़ों पे फोकस करो, किसी एक चीज़ पे आप सक्सेसफुल नहीं होगे, आप मल्टी चीज़ों पे सक्सेसफुल होगे। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर चीज़ में यूज़ करो, इट्स रियली वर्क एंड ये मेरी लाइफ में भी वर्क करता है। एंड हर किसी की लाइफ में जितने सक्सेसफुल पीपल हैं सबसे पूछो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए भी सेम वर्कआउट किया था। तो अच्छा, मैं बताऊँ, आज से 2 साल पीछे चले जाओ तो मैं सिर्फ सोचती थी कि मेरी लाइफ होगी, मैं वर्कआउट करूँगी, आई वॉज डूइंग जर्नलिंग, में टू डू लिस्ट अपनी रेगुलर बेसिस पे प्लान करूँगी, अपने डे को प्लान करूँगी। अच्छा, उस टाइम पे सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्लिनिक पे आ गई हूँ और मेरा दिल करता था कि मेरे पास अपना रूम हो। उस टाइम पे आई डिड नॉट हैव एनीथिंग एंड अभी भी खास मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे जाके लाइफ में काफ़ी कुछ होगा। अच्छा, अभी जो है यहाँ पे ये यार मेरी नाइटी जो थी उन दोनों को मैं वॉशिंग के लिए भेज दी और मैंने ये वाले क्लॉथ्स पहन लिए, बिकॉज मैं कहती हूँ मॉर्निंग में सब कुछ करने के बाद ना मैं अपने क्लॉथ्स चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बताऊँगी इन से जो है, इन ट्यूटर से जो है मैं माले थाई सीख रही हूँ एंड ही इज़ अ बेस्ट वन। इनके जो किक्स है, इनकी जो मूवमेंट्स है इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब एकदम परफेक्टली सिखाते हैं यार ये माले थाई। एंड इनका 30 डेज़ का कोर्स है, आप वो भी मतलब बाय नहीं करना, इनकी प्लेलिस्ट में जाओ तो आपको मिल जाएगा। एंड इनके मूव्स, इनकी किक्स, इनकी हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होती है। सो इनसे मैं आजकल माले थाई सीख रही हूँ और अब मैं आपको बताऊँगी मैं वर्कआउट वगैरह किससे सीख रही हूँ। अगर आप इनके चैनल पे जाओ ना तो ये वाली प्लेलिस्ट है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी होम प्रैक्टिसिंग की। अच्छा, मैं बताती हूँ मैं वर्कआउट वगैरह किससे करती हूँ। तो मैं वर्कआउट विद एना से करती हूँ वर्कआउट एंड शी इज़ अ वन ऑफ बेस्ट। ये सही हार्ड वाला वर्कआउट कराती है और एक चीज़ पे बोर नहीं करती। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सिंपल एक ही चीज़ बार बार करी जा रहे थे, वो आपको बोर कर देती है यार। अच्छा, यहाँ पे मैं स्क्रिप्टिंग करने बैठ गई हूँ। तो अच्छा, मैं बोलती हूँ पता नहीं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन अच्छा मुझे अच्छा लगता है बोलना। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रही हूँ।
मैं दूसरों के व्लॉग्स देखती हूँ, उनसे आइडिया लेती हूँ। अच्छा, उनमें जो चीज़ें मुझे बेस्ट लगती हैं मैं उनकी स्क्रिप्ट करती हूँ। आगे मैंने ये सोचा है रिज़ल्ट डे पर हम बनाने वाले हैं, तो रिज़ल्ट डे पर रिएक्टिंग वाला बिल्कुल नहीं बनाने वाली, बिकॉज इट इज़ ओल्ड ट्रेंड। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। तो हम कुछ न्यू, मैं उसके लिए स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो मैं वही सी चीज़ से रेलिवेंट देख रही थी। और ये नहीं कि सुबह सुबह बस मैं लैपटॉप लेके बैठ गई, शुरू से दिखाना भाई हम उठे, हमने मुँह धोने गए, फिर पेरेंट्स को ने पूछा, इस तरह से कुछ अच्छा सा हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ आई स्पेशल। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।